केंद्र सरकार और सूबे की योगी सरकार महिलाओं की उन्नति और विकास के लिए लगातार काम करती रहती है। उनके लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम ऐसे लाए जाते हैं जो जन्म से लेकर बेटी के विवाह तक और कई बार उसके बाद भी उनके जीवन को आसान बनाने और उनकी तरक्की को निर्बाध तरीके से आगे बढ़ाने के काम में आते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही योजना के बारे में जो न सिर्फ लड़कियों के जन्म, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि साथ ही बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्या सुमंगला योजना की। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि जन्म के समय, टीकाकरण के बाद, स्कूल में प्रवेश के समय और उच्च शिक्षा के लिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना, बाल विवाह को रोकना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में बच्ची के जन्म से लेकर उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकार समय समय पर आर्थिक सहायता देती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के फायदे क्या हैं। तो इस योजना को 6 चरणों में लागू किया जाता है। सबसे पहले नवजात बच्ची को 5,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि उसके जन्म के समय दी जाती है। इसके बाद दूसरे चरण में जिन बच्चियों का 1 साल के अंदर टीकाकरण पूरा हो चुका हो, उन्हें 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। वहीं तीसरे चरण में उन बच्चियों को जिन्होंने पहली क्लास में प्रवेश लिया हो, 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। और इसके बाद चौथे चरण में वो बच्चियां जिन्होंने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया हो, उन्हें 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। 5वें चरण में जिन बच्चियों ने 9वीं क्लास में एडमिशन लिया हो, उनके खाते में 5,000 रुपए भेजे जाते हैं। वहीं 6ठी श्रेणी में वो बालिकाएं आती हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास करके किसी डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो, उनको 7,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस योजना का फायदा लेने के लिए परिवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय अधिकतम 3 लाख रुपए ही होनी चाहिए। परिवार की केवल 2 बच्चियां ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके साथ ही परिवार के पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको नागरिक सेवा पोर्टल में आवेदन करें या अप्लाई का विकल्प मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नियम पढ़कर आई अग्री पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर दें। इसके बाद आपको अपने नंबर पर एक OTP मिलेगा, उसको भर दें। फिर आपको एक यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसका उपयोग करके वेबसाइट पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको बालिका का पंजीकरण करने का फॉर्म मिलेगा। सभी आवश्यक डिटेल्स के साथ फॉर्म्स को भर दें और इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट्स भी भर दें और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और सरकार की इस खास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी। अगर सरकार की किसी और योजना के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं हम हर बुधवार शाम ठीक 7:30 बजे आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी।